जी, तो आज हमसे प्रॉपर जो हमारा मतलब एक लर्निंग फेस है चार्ट को समझने का, कि अब हमने अपनी ट्रेड्स किस तरह से प्लान करनी है, उसमें हमने किन किन चीज़ों पे फोकस करना है। आज हम अपनी वो चीज़ें स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। मतलब स्ट्रेटजीज और कॉन्सेप्ट और सेट ऑफ रूल्स जिनके अकॉर्डिंग हमने अपनी प्लानिंग करनी है। इससे पहले मैं बिल्कुल जो बिगनर स्टूडेंट हैं उन्हें मैं थोड़ा सा समझा दूँ इस चार्ट के बारे में, ट्रेडिंग व्यू के बारे में, कि इसे आपने किस तरह से यूज़ करना है। हम सिंपली जाएंगे गूगल पे, हम यहाँ पे लिखेंगे tradingview.com। आप यहाँ पे अपना जो है वो आपके पास लॉगिन या साइन अप का ऑप्शन है। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप जो है वो साइन अप कर लीजिएगा। उसके बाद आप ये ऊपर जाएंगे प्रोडक्ट के ऑप्शन में, इसके साथ आपको मिलेगा सुपर चार्ट्स। आप सुपर चार्ट्स में जाएंगे, आपके यहाँ पे जो ये चार्ट्स है वो खुल जाएंगे। ठीक हो गया। अब हमने ये देखा था कि इसमें हमारे पास जो ग्रीन कैंडल है वो ये शो कर रही है कि प्राइस ऊपर जा रही है, जो रेड कैंडल है वो आपको शो कर रही है कि प्राइस नीचे जा रही है। आपके पास चार्ट होगा कुछ इस तरह से, ठीक है। फिर बाद में हमने मतलब अपनी स्ट्रेटजीज को यूज करते हुए, सेट ऑफ रूल्स को यूज करते हुए यहाँ पे ड्राइंग करनी होती है, जिससे हमें मार्केट की जो पिक्चर है वो क्लियर होना स्टार्ट हो जाती है और मार्केट के बिहेवियर को समझने में हमें आसानी होती है। समथिंग लाइक दिस, ठीक है। मतलब ये इस तरह आपके पास डिफरेंट चीजें होती हैं, डिफरेंट टूल्स होते हैं जिन्हें आप यूज करके इस तरह से जो है वो अपना सारा जो मार्केट का बिहेवियर है उसे आप क्लियर करते हैं। ठीक हो गया। तो अब देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो ये कैंडल बन रही है ये आपको क्या बता रही है कि कितनी देर में क्या बाइंग हुई है क्या नहीं हुई। अब ये जो एक एक कैंडल है ना, ये इस टाइम आपको बता रही है 4 घंटे का, मतलब रिसेंट प्रीवियस 4 आवर में हमारे पास जो मार्केट में बाइंग और सेलिंग हुई है उसका एक नतीजा क्या निकला है, ठीक है। मतलब ओवरऑल उसमें क्या हुआ है। अब यहाँ पे अगर हम इस कैंडल पे अपना एरो रखेंगे तो ये नीचे हमारे पास आ जाएगा इसकी डेट भी और टाइम भी। मतलब 9 सितंबर मंडे वाले दिन की है, ये 12 बजे की, ठीक है। मतलब कि आपको बताएगी कि कितने बजे की कैंडल है। और ये आपको यहाँ पे ऊपर जब वो लेफ्ट टॉप पे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है 4 आवर, ठीक है जी। तो अब ये वाली जो कैंडल है मतलब ये वो हमें ये बता रही है कि 9 सितंबर मंडे वाले दिन की जो 12 बजे जो मार्केट की प्राइस चल रही थी, उसमें जो हमारे पास 4 घंटे हैं उसमें हमें ओवरऑल इतनी बाइंग हुई है, ठीक है। मतलब कि ये ग्रीन कैंडल है, इसका मतलब है उन 4 घंटों में एज कम्पेयर टू सेलिंग बाइंग ज्यादा रही है, ठीक है। अब इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि इस टाइम पे सिर्फ बाइंग हुई है, इसका मतलब है कि एज कम्पेयर टू सेलिंग यहाँ पे बाइंग ज्यादा हुई है। इसी तरह जो रेड कैंडल है वो आपको ये बता रही है कि जो 8 बजे जो आपकी कैंडल क्लोज हुई थी उसमें ओवरऑल जो बाइंग और सेलिंग हुई थी उसका हमारे पास जो नतीजा निकला है वो हमारे पास ये निकला है। अब ये जो आपके पास करंट कैंडल चल रही है इस टाइम, ये हमारे पास सोल कॉइन है, ठीक है। अथीरियम हमने सबसे पहले देखा था कि बीटीसी, उसके बाद हमारे पास एथीरियम इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाद फिर तीसरे नंबर पे मतलब आपका ये सोल आ रहा होता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट कॉइन है और ये भी आपको अच्छे प्रॉफिट दे के जाता है, ठीक है। अब ये वाली जो करंट कैंडल चल रही है आपकी अभी की चल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको राइट साइड पे ये आपको यहाँ पे ये शो हो रहा है कि ये वाली कैंडल आपकी कब क्लोज होनी है। ये यहाँ पे इसका जो टाइम है वो माइनस पे आ रहा है, मतलब 1 घंटा और 50 मिनट अभी पड़े हुए हैं इस कैंडल के क्लोज होने के, ठीक है। अब तब तक ये रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, लेकिन अब तक जो हमारे पास रिसेंट प्रीवियस जो 2 घंटे गुजर चुके हैं, मतलब इसलिए 4 घंटों का बताना है ना हमें, रिसेंट प्रीवियस 4 आवर्स का। तो अब जो इसके 2 घंटे गुजर चुके हैं उसमें ओवरऑल हमने देखा कि यहाँ पे इस कॉइन में ज्यादा बाइंग हुई है, इसकी प्राइस ऊपर गई है। अब जो बाकी 2 घंटे हैं अगर उसमें भी बाइंग होती रहेगी तो ये हमारी जब कैंडल क्लोज होगी, जब नेक्स्ट वन कैंडल स्टार्ट होगी तो फिर ये ग्रीन होगी, ठीक है। लेकिन अगर अब अगले 2 घंटों में जो भी हमारे पास अभी टाइम बाकी है, अगर उसमें बहुत ज्यादा सेलिंग हो जाती है तो हमारी प्राइस इस तरह गिरती 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 अब ये हमारी कैंडल रेड भी बन सकती है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे 4 आवर के टाइम फ्रेम का मकसद क्या है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि 4 आवर ही हम क्यों देखते हैं। अब देखिए हमारे पास ना डिफरेंट टाइम फ्रेम होते हैं, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे इस 4 आवर पे क्लिक करेंगे अब आपको ये डिफरेंट जो मतलब टाइम फ्रेम मिल जाएंगे। अब ये ऊपर 1 टिक 10 टिक, मतलब ये तो हमने बिल्कुल भी यूज ही नहीं ना करने हैं, इससे आप बिल्कुल वैसे ही भूल जाए, 1 मिनट 5 मिनट ये सारा भूल जाए। हमने स्टार्टिंग करनी है 15 मिनट से, ठीक है। मतलब कि अगर हम 15 मिनट पे मतलब अगर हम क्लिक करेंगे ब्लैक को, अब हमने यहाँ पे देखा 15 मिनट पे क्लिक कर लिया। अब देखिए जो हमारी पहले मार्केट का बिहेवियर था अब ये उससे डिफरेंट है ना, क्यों? क्योंकि अब ये हमें बता रहा है कि 15-15 मिनट में क्या होता रहा है। रिसेंट प्रीवियस 15 मिनट में हमारे पास ओवरऑल सेलिंग ज्यादा हुई है। अब यहाँ पे ओवरऑल जो हमारे पास इस टाइम जो टाइम चल रहा है इसकी जो कैंडल है ये क्लोज होने वाली है 3 मिनट और 40 सेकंड तक, ठीक है। इसके बाद ये कैंडल क्लोज हो जाएगी, नेक्स्ट वन स्टार्ट हो जाएगी। मतलब कि अब ये हमें बता रही है कि हर कैंडल का जो 15 मिनट का जो बाइंग और सेलिंग का जो मतलब एक डाटा है वो हमें यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है।
ठीक है। अब इसी तरह हमारे पास यहाँ पे 30 मिनट है, 45 मिनट है। अब आपने कौन से यूज करने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आपने 15 मिनट यूज करना है, 30 मिनट है, 1 आवर, 4 आवर और डेली और वीकली या मंथली। ठीक है, मतलब अगेन सुन लें, आपने 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, 1 डे और 1 वीक, सिर्फ आपने ये यूज करने हैं, बाकी यूज नहीं करने। क्यों? क्योंकि आपको इनमें ज्यादा एक्यूरेसी मिलेगी। मार्केट का जो भी बिहेवियर होगा, स्ट्रक्चर्स वगैरह होंगे, वो आपको मोस्ट लाइकली इन्हीं में मिलेंगे। ठीक है, अब ये जो है ना, ये बिल्कुल छोटे 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, ये ऐसे टाइम फ्रेम है जहां पे आपका कोई भी सेट ऑफ रूल अप्लाई नहीं होगा। आप जितनी भी अपनी प्लानिंग करें, एट द एंड ऑफ द टाइम आप वहां पे लिक्विडेट होंगे, मतलब आपको वहां पे स्टॉप लॉस वगैरह हिट होगा, वहां पे लॉस करेंगे, जो कि हमें नहीं करना। क्यों? क्योंकि अब अगर आपकी हर कैंडल 3-3 मिनट बाद क्लोज हो रही है तो उसमें वोलेटिलिटी, मतलब कि हमारे पास कोई भी क्लियर पिक्चर नहीं मिलेगी। ठीक है, अब हमने स्टार्ट करना है 15 मिनट से, कि जो भी आपका मार्केट का बिहेवियर चल रहा है उससे कोई टाइम लगे, हम उसे समझ सके, प्रॉपर सीख सके। अब ये जो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये मोस्ट लाइकली यूज होता है स्कैल्पिंग के लिए। हमने देखा था कि अब हमारे पास ट्रेड मेथड की टाइप्स होती है, कि हमने जो ट्रेडिंग करनी है अब उसकी भी आगे मतलब क्या टाइप्स होती है। अब लेट्स सपोज अगर आपने सिर्फ क्रिप्टो ट्रेडिंग करनी है, जिसके बारे में मतलब हम एक्चुअल में हम जिस पे फोकस कर रहे हैं वो है हमारे पास क्रिप्टो ट्रेडिंग। अब क्रिप्टो ट्रेडिंग में भी हमने देखा था हमारे पास डिफरेंट टाइप्स है, स्कैल्पिंग है, स्विंग है, ये वो सारी चीजें हैं। ठीक है, अब ये जो 15 मिनट है ये आपको बताएगी स्कैल्पिंग के बारे में। मतलब अब लेट्स सपोज कि आपने ट्रेड लिया सुबह और आप कहते हैं कि वो कुछ घंटों तक या शाम तक मैं उसे क्लोज करूं, उसमें मुझे जो भी जितना भी प्रॉफिट हो मैं उसे कूल करूंगा और मैं मार्केट से एग्जिट हो जाऊंगा। फिर आप वहां पे यूज करते हैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम या 30 मिनट का टाइम फ्रेम। ठीक है, मतलब अब सिंपल वे में ये समझ लें कि आपका जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा उतनी जल्दी वो आपके ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। आपका जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना ज्यादा आपको वेट करना पड़ेगा, लेकिन अब जाहिर सी बात है फिर आपको उतना ज्यादा उसमें प्रॉफिट भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम जाए 4 आवर पे, तो 4 आवर ये वो टाइम फ्रेम है जो मोस्ट लाइकली यूज किया जाता है स्विंग वगैरह के लिए। ठीक है, मतलब जो आपने ट्रेड लिया जो आपकी 2 दिन 3 दिन या हफ्ता तक जब वो चलती रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम, और मोस्ट लाइकली जो टाइम फ्रेम यूज किया जाता है वो भी 4 आवर ही है। अगर आपने मेरे जितने स्क्रीनशॉट्स वगैरह देखे होंगे ग्रुप में, या वैसे भी जब भी आपने मेरा चार्ट खुला देखा होगा, आपने मोस्ट लाइकली 4 आवर ही देखा होगा, और मैं इसे यूज ही करता हूँ 4 आवर पे मोस्ट लाइकली। स्कैल्पिंग मैं करता हूँ सिर्फ रात को, मतलब 15 मिनट। बाय द वे मेड से दैट कि आपको 4 आवर यूज करना है, खास तौर पे वो जो बिगिनर्स है बिल्कुल, ठीक है, जिन्हें इन चीज का बिल्कुल आइडिया नहीं। क्यों? क्योंकि 4 आवर हमारे पास एक एवरेज टाइम फ्रेम है, मोस्ट लाइकली ट्रेडर्स इसी टाइम फ्रेम को यूज कर रहे होते हैं। तो जब मोस्ट लाइकली ट्रेडर्स इस टाइम फ्रेम को यूज करके अपनी बाइंग सेलिंग कर रहे होंगे तो इसलिए फिर मार्केट का बिहेवियर भी हमें इसी टाइम फ्रेम में ज्यादा क्लियर नजर आएगा। ठीक है, तो जब हमें मार्केट का बिहेवियर क्लियर होगा तो हमें वहां पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। ठीक हो गया। सो मीन टू से दैट कि अभी आप 4 आवर और इसके साथ साथ आप 1 आवर भी ऐड ऑन कर सकते हैं। बाय द वे आपने सबसे पहले जिस चीज को इंपॉर्टेंस देनी है, जिस टाइम फ्रेम को, वो आपको होना चाहिए 4 आवर का टाइम फ्रेम। ठीक हो गया। अब हमने ये देखा था सोल का कॉइन। ठीक है, अब लेट्स सपोज कि हमने बिटकॉइन का देखना है। अब हम जाएंगे ये यहाँ पे, ये जो यहाँ पे सोल लिखा हुआ है ना, आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा सर्च का ऑप्शन भी। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब आपने यहाँ पे लिखना है पीटीसी। अब देखिए हर कॉइन का ना मतलब एक शॉर्ट फॉर्म में से लिखा जाता है। लेट्स सपोज के सोल है, असल में ये पूरा नाम है सोलाना। सोलाना कॉइन है, उसका मतलब एक शॉर्ट फॉर्म उसे सोल दी हुई है। अब बीटीसी, एक्चुअल में बिटकॉइन को बीटीसी कहा जाता है। ठीक है, अथीरियम है, उसे ETH जैसे ये है। तो मतलब कि आपने जो भी आपने शॉर्ट फॉर्म जो है वो आपने यहाँ पे लिखनी है। अब लेट्स सपोज हमने बिटकॉइन की जो मार्केट की करंट सिचुएशन चल रही है हमने उसे देखना है। हम यहाँ पे लिखेंगे BTC, और आगे जो भी कॉइन आपने यहाँ पे सर्च करना है ना, जो भी आपने कॉइन सर्च करना है आपने वहाँ पे उसकी शॉर्ट फॉर्म लिख के आगे लिखना है USDT। USDT का मतलब ये है कि आपका वो कॉइन सबसे ऊपर आ जाएगा जो आपका बाइनांस में भी अवेलेबल है। क्योंकि आपने बाइनांस पे ट्रेड करनी है, तो ये ना हो कि आप किसी ऐसे कॉइन को पूरा मतलब टाइम दे के एनालाइज कर रहे हैं, मेरी यहाँ पे ट्रेड बन रही है नहीं बन रही, सारा कुछ मतलब आप मैनेज कर लें, सेटअप आप बना लें, फिर जब आप बाइनांस में जाए आपको वहाँ पे सर्च बार में वो कॉइन मिले ही ना। तो इसलिए आपने साथ में USDT लिखना है और फिर आपने इसे यहाँ पे एंटर कर देना है। आपके पास यहाँ पे आ गया बिटकॉइन का चार्ट। अब ये बिटकॉइन की जो प्राइस है वो हमें यहाँ पे शो करिए कि एक्चुअल में यहाँ पे वो क्या रहा होगा। ठीक हो गया। तो जब भी आपने अपना कोई मेजर सेटअप प्लान करना है तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप सबसे पहले बिटकॉइन को जरूर देखें। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले भी ये गाइड किया था कि बिटकॉइन हमारे पास एक मेजर मार्केट गैप है और बिटकॉइन पूरी मार्केट को ओवररन कर रहा होता है। ठीक है, मतलब कि बिटकॉइन का जो बिहेवियर चल रहा होता है मोस्ट लाइकली बाकी कॉइन्स का भी वो होता है। ये भी मतलब नहीं कि वो हमेशा यही होता है, लेकिन मोस्ट लाइकली चीज आपको देखने में मिलती होती है। लेकिन अगर
बिटकॉइन का भी मतलब जो बिहेवियर है वो बिल्कुल एक मतलब क्लियर पिक्चर चल रही है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है मार्केट में, कोई पंप या डंप नहीं आने वाला। पंप मतलब कि एकदम से प्राइस को ऊपर जाना और डंप मतलब एकदम से प्राइस का नीचे आना। तो अगर आपके पास कोई पंप मतलब प्रॉपर पंप या डंप की कोई इंडिकेशन नहीं है तो फिर इसका मतलब है आप वहां पे इजीली किसी भी पॉइंट को देख अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपना मेजर सेटअप प्लान करना है, मेजर प्लानिंग करनी है, मेजर बाइंग करनी है, तो आपको वहां पे जरूरी है कि आप सबसे पहले बिटकॉइन को भी देखें। ये ना हो कि बिटकॉइन वहां से गिरे और जिस कॉइन में आपने ट्रेड ली हो वो भी वहां पे गिरे हो, आपका वहां पे लॉस हो जाए। ठीक है, तो इस चीज को जो वो आपने जरूर अपने माइंड में रखें। ठीक हो गया। तो आज हम इसके साथ साथ देखते हैं कि हमने जो यूज करने हैं ड्राइंग्स के लिए वो हम कौन से यूज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ये ट्रेंड लाइन का ऑप्शन है, ये आप जब बहुत ज्यादा यूज करते हैं सबसे पहले आपको मतलब दूसरे नंबर की जो टूल बार है यहाँ पे आपको मिलेगा ट्रेंड लाइन का ऑप्शन। ये आपने ट्रेंड मतलब के मार्केट के बिहेवियर को क्लियर करने के लिए आपने ये ड्रॉ करनी होती है। आप इसका जो है यहाँ से जो कलर वगैरह वो भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब हमने यहाँ पे से यूज किस तरह करना है। एक्चुअल में जो आज का हमारा आगे जो टॉपिक है ना वो है हमारा स्पॉट रेजिस्टेंस का। ठीक है, मतलब कि ये हमारे पास एक ऐसी स्टडी दी है जिसके अकॉर्डिंग हम मार्केट में अपनी प्लानिंग करते हैं और हम अपने ट्रेड्स भी प्लान करते हैं। ठीक है, हमें कब बाय करना है, कब सेल करना है, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक हो गया। अब एक्चुअल में ये वाला जो टॉपिक है ना ये हमारा यूज होगा कंसोलिडेशन फेज में। अब कंसोलिडेशन फेज कहते हैं कि जब नंबर ऑफ बायर्स एंड नंबर ऑफ सेलर्स इक्वल हो जाए इसे हम बोलते हैं कंसोलिडेशन फेज। और ये जो आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट है, ये जो आपका टॉपिक है ये आपका एप्लीकेबल ही तब होता है। ठीक हो गया। अब हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती क्या है। अब देखिए लेट्स सपोज के हमारे पास ये मार्केट की प्राइस है और ये इस तरह से अपना बिहेवियर दिखा रही है, मतलब इस तरह से ये मूव कर रही है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे अगर हम देखें हमें क्लियर पिक्चर मिल रही है कि ये हमारे पास ऐसा लेवल है जहां पे प्राइस बिल्कुल रुकी हुई है कि प्राइस जैसे ही यहाँ पे पहुंच रही है बार बार इसे रिजेक्शन मिल रही है, बार बार प्राइस नीचे आ रही है। अब इसी तरह हमारे पास ये एक ऐसा लेवल है कि प्राइस जब जब यहाँ पे आ रही है तब तब इसे यहाँ पे बाइंग प्रेशर मिल रहा है और प्राइस को यहाँ पे एक्सपोर्ट मिल रही है और प्राइस ऊपर जा रही है। ठीक है, अब मतलब हमारे पास एक रेंज बिल्ड हो चुकी है। तो ये जो आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट है ये हमारा होगा कंसोलिडेशन फेज में, मतलब जब प्राइस साइडवेज मूवमेंट कर रही होगी। मतलब कि ये नहीं है कि ओवरऑल ना तो वो इस तरह अपवर्ड साइड पे जा रही होगी ना वो बीरी साइड पे आ रही होगी, मतलब ना वो नीचे को आ रही होगी ना वो प्रॉपर ऊपर को, मतलब एक जगह पे वो रुक जाएगी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने अपनी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। हम मार्केट के बिहेवियर को क्लियर करने के लिए जो एक लाइन ड्रॉ करते हैं उसे हम कहते हैं ट्रेंड लाइन। अब हमने यहाँ पे देखा ये एक लेवल है, हमने यहाँ पे बिल्कुल ये स्ट्रेट यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब इसी तरह हमने देखा नीचे भी एक ऐसा लेवल है जहाँ पे मार्केट को बार बार रिस्पेक्ट मिल रही है, प्राइस इसी लेवल पे आके बार बार ऊपर जा रही है, इसे रिजेक्शन मिल रही है। ये हमारे पास है लेवल ऑफ सपोर्ट। अब इसकी रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो आपके पास लेवल ऑफ सपोर्ट है ना ये हमारा वो लेवल होता है कि जहाँ पे बायर्स अवेलेबल होते हैं। सिंपल सी चीज है कि मार्केट में जिस जगह बायर्स अवेलेबल होंगे, बायर्स कॉन्फिडेंट होंगे, बायर्स इंटरेस्टेड होंगे, वो आपका है लेवल ऑफ सपोर्ट। और इसी तरह आपका है ये लेवल ऑफ रेजिस्टेंस के मतलब कि जहाँ पे हमारे पास सेलर्स कॉन्फिडेंट होंगे, इंटरेस्टेड होंगे कि प्राइस जैसे ही आते हैं वो सेल ऑफ करके मार्केट से निकले। अब लेट्स सपोज कि प्राइस जब यहाँ पे आई थी इस जगह पे, लेट्स सपोज कि प्राइस आई है, अब यहाँ पे प्राइस ऊपर गई है तो क्यों गई है? इसलिए गई है ना कि यहाँ पे बाइंग हुई है, यहाँ पे मतलब कि बायर्स अवेलेबल है। हमें अब ये इंडिकेशन मिली कि प्राइस पहले भी इस जगह से ऊपर को गई थी, यहाँ से भी ऊपर को गई है। क्या मतलब है कि यहाँ पे बायर्स है, प्राइस जैसे यहाँ पे आ रही है यहाँ पे बायर्स बाइंग कर रहे हैं और उसकी वजह से प्राइस ऊपर जा रही है। अब इसी तरह अगर हम देखें कि प्राइस जैसे ही हमारी इस जगह पे आई है या इस जगह पे आई है, यहाँ से रिजेक्ट होकर नीचे आ गई, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्केट को सेल प्रेशर मिला है, मतलब कि मार्केट में यहाँ पे सेलिंग हुई है। तो जब सेलिंग हुई है तो प्राइस नीचे आई है, तो इसका मतलब है कि ये वो लेवल है जहाँ पे सेलर्स अवेलेबल है, सेलर्स कॉन्फिडेंट है। ठीक है, अब इसके अगर हम एग्जांपल ले लें छोटी सी, लेट्स सपोज हम ले लेते हैं गोल्ड की, कि गोल्ड की जो प्राइस है वो चलती है जी 2 लाख से 3 लाख के दरमियान, लेट्स सपोज। ठीक हो गया। अब जैसे ही गोल्ड की प्राइस आएगी, सोने की प्राइस आएगी 2 लाख पे, तो अब हर बंदा वहां पे इंटरेस्टेड होगा कि वो इसे यहाँ पे बाय करे इस प्राइस पे। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि ये बहुत ज्यादा इस टाइप उसे मतलब चीपेस्ट मिल रहा हुआ है। वो वहां पे बस सोचेगा कि मैं अब यहाँ पे इसे खरीद के रख लूं। ठीक है, और जैसे ही वो फिर जाएगा कोई 3 लाख के अराउंड, उसकी फिर ये कोशिश होगी कि अब तो यहाँ से गोल्ड ने नीचे आना है, इसका प्राइस गिरना है, अब तो मैं यहाँ पे इसे सेल ऑफ कर दूं, बस इसे मैं बेच के जितना हमारा ऊपर प्रॉफिट बन रहा है मैं वो निकाल के साइड पे हो जाऊं। ठीक हो गया। तो मतलब ये आप समझे कि यहाँ पे भी वही चीज है कि जब आपको किसी भी लेवल पे
बार बार रिजेक्शन मिल रही है, बार बार मार्केट को सपोर्ट मिल रही है, तो इसका मतलब है बायर्स के लिहाज से ये लेवल पे अगर उन्हें कोई भी स्टॉक मिल रहा है तो मतलब उन्हें बड़ा सस्ता मिल रहा है। ठीक है, मतलब कि लेट्स सपोज के बिटकॉइन आ जाए $50,000 की प्राइस पे, ठीक है, या अगर वो लेट्स सपोज आ जाए 40,000 के मतलब $40,000 की प्राइस पे, अब वहां पे हर बंदा मतलब वहां पे उसे बाय करने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि इसको पता है कि बिटकॉइन की प्राइस बहुत ज्यादा नीचे गिर चुकी है, अब तो यहाँ से इसने ऊपर ही जाना है। ठीक है, अब वहां पे बहुत ज्यादा बायर्स अवेलेबल होंगे, तो इसका मतलब है वो आपका एक लेवल ऑफ सपोर्ट है। और जैसे कि बिटकॉइन लेट्स सपोज चला जाता है कोई 70,000 की प्राइस पे, तो वहां पे भी हर बंदे की कोशिश होगी वो उसे सेल ऑफ करके निकले। क्यों? क्योंकि अब यहाँ से बिटकॉइन जो हमारे पास दोबारा बिरी साइड का मूव ले सकते हैं, नीचे को आ सकते हैं। ठीक है, तो मतलब अगर हम इसे लाइक एब्स्ट्रैक्ट देखें तो वो ये चीज है कि लेवल ऑफ सपोर्ट आपका वो लेवल जहाँ पे बाइट्स अवेलेबल होते हैं, प्राइस जैसे ही वहां पे आती है उसे सपोर्ट मिलती है, बाइंग से मिलता है, बाइट्स वहां पे अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर प्राइस आई है तो यहाँ पे सेलर्स कोशिश भी कर रहे होंगे कि प्राइस नीचे जाए। ठीक है, सेलर्स कोशिश कर रहे होंगे कि प्राइस मजीद नीचे जाए, लेकिन प्राइस जैसे यहाँ पे आएगी तो बायर्स यहाँ पे इतनी बाइंग करेंगे कि सेलर्स की सेलिंग कम पड़ जाएगी। ठीक है, तो मार्केट पे तो चलना होता है ना कलेक्टिव डाटा के अकॉर्डिंग, जैसे हमने देखा 4 आवर का, तो अब यहाँ पे जो आगे कैंडल हमारी बन रही होगी उसने तो वो बताना है कि भाई ये रिसेंट जो हमारे पास जो 4 आवर चल रहे हैं कैंडल के, उसमें हमें ओवरऑल बाइंग ज्यादा दिखने को मिल रही है या फिर सेलिंग मिल रही है। अब यहाँ पे सेलर्स कोशिश कर रहे होंगे कि लेवल ब्रेक हो, प्राइस मजीद नीचे जाए, लेकिन बायर्स कोशिश कर रहे होंगे कि नहीं भाई ये एक लेवल ऑफ सपोर्ट है, यहाँ पे प्राइस आई है, हमारी भी कोई अहमियत है, इंपॉर्टेंस है मार्केट में, हम तो यहाँ से प्राइस को ऊपर लेके जाएंगे। अब अगर उन्होंने ऊपर लेके जाने तो वो ये तो नहीं लगेंगे सेलर्स को कि भाई हम अब यहाँ पे प्राइस को ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं, प्राइस ऊपर चली जाए। नहीं, सेलर्स कहेंगे कि भाई हम भी अपना जोर लगा रहे हैं, आप भी अपना जोर लगा रहे हो। ओवरऑल जिसका डाटा ज्यादा होगा, अगर ओवरऑल उस 4 घंटों में बाइंग ज्यादा होगी तो प्राइस हमारी यहाँ से अपर साइड पे जाना स्टार्ट हो जाएगी, अगर वहां पे ओवरऑल सेलिंग ज्यादा होगी तो प्राइस यहाँ से नीचे आना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब आप सिंपल में ये भी समझ लें कि प्राइस जब लेवल ऑफ सपोर्ट पे या लेवल ऑफ रेजिस्टेंस पे जाती है, यहाँ पे बायर्स और सेलर्स के दरमियान में एक फाइट हो रही होती है। बायर्स कोशिश करें प्राइस और ऊपर जाए, क्योंकि अब लेट्स सपोज के बायर्स ने एक चीज लिया 100 की, अब वो पहुंच गया 200 पे, अब क्या उसकी ये कोशिश नहीं होगी कि वो उसे 250 पे जाकर सेल ऑफ करे। ठीक है ना, मतलब अब उसकी कोशिश है कि वो 250 पे जाके सेल करे, इसलिए वो कोशिश करेंगे बायर्स का प्राइस यहाँ से मजीद ऊपर जाए, मजीद ऊपर जाए। लेकिन ये अगर हम यहाँ पे देखें सेलर्स को, तो सेलर यहाँ पे कहते हैं कि भाई हमने यहाँ पे अब चीज को 200 पे आके सेल कर दिया है, अब यहाँ पे प्राइस और ऊपर जाए, हम तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमने एक चीज 100 के लिए हम उसे 200 पे जाके सेल ऑफ कर रहे हैं, तो फिर अब प्राइस यहाँ पे अगर 250 पे जाएगी तो हम कैसे देख सकते हैं, हमसे तो ये बर्दाश्त नहीं है, हम तो भाई प्राइस को नीचे लेके जाएंगे। तो मतलब कि इस लेवल पे आके बायर्स और सेलर्स के दरमियान में एक फाइट हो रही होती है। ठीक हो गया, तो इस तरह से हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल को लेके चलना है। तो मतलब कि जैसे ही आपकी प्राइस इस लेवल ऑफ सपोर्ट पे आती होती है, आप यहाँ पे बाइंग करते होते हैं। अब यहाँ पे एक और मैं आपको चीज एड ऑन कर दूं कि अब बाइनांस में ना, मतलब अगर आपने अपनी ट्रेड लेनी है उसमें आपके पास 2 ऑप्शंस होती हैं, एक होती है स्पॉट, एक होती है फ्यूचर। ठीक है, मतलब आपको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने के लिए 2 ऑप्शन मिलती है, एक है स्पॉट, एक है फ्यूचर। स्पॉट में ये होता है कि लेट्स सपोज आपने $100 की कोई ट्रेड ली है, अब वो आपके प्रॉफिट में चल रही है, ठीक है, वो चल रही है। ठीक है, जहां पे भी लेट्स सपोज के जब आपको वो $150 बन गया, आपने मार्केट से निकाला, ठीक है, अपसाइड पे। ठीक है, इसी तरह जब आपको वहां पे लॉस होगा वो आपका 100 के हिसाब से लॉस होगा। अब वहां पे लेट्स सपोज के आपने किसी चीज को खरीदा 1000 की प्राइस पे, 1000 की प्राइस पे आपने $100 लगा दिया, अब प्राइस उसकी नीचे गिरती 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 आ गया कोई 200-300 पे। अब वहां पे आप देख रहे हैं कि अब जो आपने $100 लगाया था वो कम होता 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 अब वो आ गया $2-3 पे। अब वहां पे आके अगर प्राइस उसकी कोई मतलब लेट्स सपोज के 5 रुपए पे आ जाती है, तो जाहिर सी बात है तब तक आपको वो $100 सारा लॉस हो गया होगा। ठीक है, मतलब प्राइस जैसे नीचे आती गई है, आपको वो $100 माइनस में चलता रहा चलता रहा चलता रहा, जब 1000 से प्राइस कोई 5-6 रुपए पे आ गया या मतलब 10 पे आ गया, तो इसका मतलब है आपने जो $100 लगाया था वो आपका माइनस होता होता ऐसे तक 0 हो चुका है। लेकिन अब यहाँ पे आपको कोई इशू नहीं है, क्यों? क्योंकि अब अगर वो आपका 100 का 100 माइनस में चला गया है ना, तो अब वो आपको बाइनांस ये ऑप्शन देता है कि भाई अगर आपने अपनी स्पॉट में ट्रेड लिया वो आपकी चल रही है। ठीक है, मतलब अब वो अगर आपकी प्राइस भी 5 से 1 रुपए में भी आ जाती है, अब आपका वो 100 सिर्फ माइनस नहीं होगा, अब आपका वहां पे कोई माइनस बेस भी शो हो रहा होगा कि भाई आपके $20 माइनस में जा रहे हैं, एक्चुअल में तो आपको वहां पे $100 का लॉस है। अब इसका मतलब है कि अगर आप वहां पे ट्रेड को चलती रहने देते हो, बस ठीक है कि आप उसे बोल गए, अब प्राइस अगर मतलब 4, 5, 1 आधे रुपए भी आ जाती है, लेट्स सपोज कि प्राइस दोबारा एट द एंड ऑफ द टाइम तो ऊपर ही जाएगी ना।
अब ओवरऑल जो भी चीज है उसकी प्राइस ऊपर जाती है। मतलब कि आपने किसी भी कॉइन में अगर ब्लाइंडली भी आपने कोई बाइंग कर लिया तो कोई मसला नहीं है, लेकिन वो अगर वो आपकी स्पॉट, ठीक है, क्योंकि कोई भी आपके पास कॉइन है, कोई भी चीज है, उसकी ओवरऑल तो प्राइस ऊपर ही जानी होती है, चाहे वो जितना मर्जी गिर जाए। आपने कोई चीज 1000 की ली है तो वो चाहे आपकी 50 रुपए में आ गया, उसने एट द एंड ऑफ द टाइम जाना दोबारा ऊपर को ही है। तो इसका मतलब है जो आपने वो स्पॉट में ट्रेड ली वो आपका 100 का 100 माइनस में चला गया, आप उस ट्रेड को चलती रहने दो। वो जब दोबारा से प्राइस उसके ऊपर आना स्टार्ट होगी, आहिस्ता आहिस्ता आपका जो 20 माइनस में चल रहे थे वो आहिस्ता आहिस्ता 10 5 4 3 2 1, अब फिर वो दोबारा से आहिस्ता आहिस्ता आपके प्लस में आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे जैसे प्राइस दोबारा मतलब 5 से ऊपर आते थे, 200 300 400 पे जैसे जैसे ऊपर जाती रहेगी, आपका वो वाला जो $100 लगा था वो आपका आहिस्ता आहिस्ता वापस आना स्टार्ट हो जाएगा। आपके वॉलेट में वो आहिस्ता आहिस्ता वो वाले डॉलर आपके शो होते मतलब शो होने लग जाएंगे, आपके वो पैसे वापस आ जाएंगे। ठीक है, अब लेट्स सपोज अब आपने उसे खरीदा था $1000 की प्राइस पे, मतलब 1000 की प्राइस पे आपने खरीदा। अब जब उसकी प्राइस दोबारा से 1000 पे आ गई, आपको वो जो 100 का 100 था वो आपका आ गया वापस। ठीक हो गया, आपका वो आ गया अब 100 का 100 वापस। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट वन चीज ये है कि अगर अब आपने उसे होल्ड कर लिया, लेट्स सपोज कि वो 1000 से चलेगी आपकी 1050 पे या 1100 पे, तो आपको वो 100 के साथ ऊपर प्रॉफिट भी होगा। तो कहने का मतलब है कि अगर आपकी स्पॉट में ली हुई ट्रेड आपकी माइनस में भी चली जाती है, और अब वो चाहे आपकी 10 साल चलती है, 50 साल भी वो चलती रहती है, वो आपकी चल रही है, वो आपको एट द एंड ऑफ द टाइम आपकी वो रिकवरी देगी, आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा। और अगर आप उसे 1000 तक प्राइस के बाद भी होल्ड रखते हो, कि 12 1300 1400 1500 जितनी भी ऊपर जाएगी, आपको उस हिसाब से फिर उसका प्रॉफिट भी मिलेगा। लेकिन अगर ये चीज आप फॉरेक्स में देखें तो आपने एक चीज सुनी होगी फॉरेक्स में कि अकाउंट वॉश हो जाना। अब फॉरेक्स में ये चीज है कि अगर उन्होंने कोई ट्रेड लिया फॉरेक्स में, वो अगर उनका $100 जहां पे माइनस में गया, उनके वो ट्रेड क्लोज, अब वो उनका 100 कभी भी वापस नहीं आ सकता। वो उनका बस एक दफा गया तो वो गया, खत्म, अब वो वापस नहीं आएगा। ठीक है, अब लेकिन ये चीज आपको माइनस में अगर आप स्पॉट में ट्रेड लेते वो आपकी एट द एंड ऑफ द टाइम आपको वापस मिल जाती है। अब ये जो दूसरी आपके पास ऑप्शन है माइनस में फ्यूचर की, अब फ्यूचर का मतलब ये है वही मतलब फॉरेक्स वाली, आपका वहां पे परमानेंट लॉस भी हो सकता है। ठीक है, अगर आप वहां पे प्रॉफिट वेल मैनेज सेटअप नहीं प्लान करते तो आपको वहां पे परमानेंट लॉस भी होता है। मतलब आप इजी वे में ये समझ लें कि जो स्पॉट है वो आपका है लो रिस्क लो रिवार्ड, आपका वहां पे रिस्क भी बहुत ज्यादा कम होता है। मतलब आप ये समझे ना होने के बराबर है। अगर आप उसे होल्ड कर सकते हैं, आप उसे चला सकते हैं कि भाई जितना भी मुझे लॉस हो जाए कोई मसला नहीं है, एट द एंड ऑफ द टाइम तो मुझे यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा ही ना। ठीक हो गया, तो मतलब कि आप ये समझ लें कि आपकी वो लो रिस्क लो रिवार्ड है जो स्पॉट है। लेकिन फ्यूचर में ये होता है कि लेट्स सपोज आपके पास $100 है ना, तो बाइनांस वाले आपको उधार पैसे देते होते हैं। ठीक है, अब वहां पे ना आपको एक ऑप्शन मिलती है लिवरेज की फ्यूचर में। ठीक है, अब वो आपको ये बताती है कि अगर लेट्स सपोज कि आपने वहां पे लगा दी 2x, मतलब कि आपने अपना जो लगाया ट्रेड में वो है आपका $100, पर अगर आपने 2x कर दिया तो अब इसका मतलब है कि जो आपकी ट्रेड चलेगी वो आपकी $200 के हिसाब से चलेगी। आपका अपना 100 लगा हुआ है, लेकिन अगर आपने वहां पे x2 का ऑप्शन सिलेक्ट कर दिया, अब इसका मतलब है कि बाइनांस ने आपको आपके जो मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट है जो आप किसी ट्रेड में करने लगे हो उतना ही आपको उन्होंने अपनी तरफ से दे दिया कि भाई ये लो 100 और ले लो मेरे से। बाइनांस वाले कहते हैं कि भाई जितना आपका है उनका हम x2 दे रहे हैं, मतलब उतना हम आपको और दे रहे हैं। अब आपको हो गया 200। अब आपको जो प्रॉफिट होगा ना वो आपको होगा $200 के हिसाब से। अब स्पॉट के लिहाज से ये बिल्कुल मजे की चीज है। मतलब जो आपका स्पॉट में लेट सपोज कि आपको किसी ट्रेड में $10 बनने हैं, वो आपके फ्यूचर में वहां पे 20 बनेंगे अगर आप x2 यूज करेंगे। तो मतलब कि बाइनांस आपको कहते हैं कि भाई अगर आप $100 की अपनी ट्रेड ले रहे हो, मैं आपको 100 और दे रहा हूँ। अब वहां पे होगा क्या, होगा ये कि जो आपको वहां पे प्रॉफिट हो रहा होगा ना वो आपको हो रहा होगा $200 के हिसाब से। अब इसी तरह जब आपको अगर वहां पे लॉस होगा वो भी फिर आपको 200 के हिसाब से होगा। ठीक है, मतलब कि लेट्स सपोज जहां पे अगर आपने स्पॉट में ट्रेड ली होती तो प्राइस के 200 पे जाने पे वो आपका 100 का 100 माइनस में जाता, लेकिन अगर ये आपने फ्यूचर में ट्रेड ली होगी तो वही आपका 5 में जाने के आपका 0 हो जाएगा। ठीक हो गया, तो यहाँ पे होगा क्या कि अगर आपने फ्यूचर में ट्रेड ली है आपको यहाँ पे प्रॉफिट भी ज्यादा हो रहा है, लेकिन अगर प्राइस नीचे आ रही है तो फिर आपको उतना जल्दी वहां पे लॉस भी हो रहा होता है। अब यहाँ पे होता ये है कि जो आपने अपना $100 लगाया होता है ना, जब वो आपका माइनस में चला जाए तो बाइनांस अपना 100 वहां से निकाल लेता है और अपने आपके ट्रेड को क्लोज करके आपको साइड में कर देता है। ये बात दोबारा से समझे कि अब आपको बाइनांस ने $100 और दिया था, अब अगर तो वो आपके प्रॉफिट में गई। अब लेट्स सपोज कि आपने $200 की वो ट्रेड ली है, ठीक है, 100 आपका अपने 100 आपको बाइनांस ने दिया लिवरेज के साथ। ठीक है,
अब आपने वहां पे उस पूरे ट्रेड में से प्रॉफिट किया है $20, ठीक है। अब उसमें से बाइनांस आपको कहेगी कि भाई जो 100 मेरा था वो मुझे वापस दो। अब जो आपने ऊपर $20 कमाए हैं ना, जो आपने प्रॉफिट किया है, उसमें से वो थोड़ा बहुत ब्लैक की वो उसमें से $1 ले लेगी। भाई मैंने आपको $100 उधार दिया था, आपने उसकी मदद से इतना प्रॉफिट किया, नहीं तो आपको 10 होता। अब हमारी वजह से आपको $10 मजीद मिल रहा है, तो उसमें से फिर हमारा भी थोड़ा सा हिस्सा बनता है। फिर वो बाइनांस कहते हैं कि भाई इसमें से कोई $1 मेरा होना चाहिए, वो अपनी फीस काट लेते हैं और अपना 100 ले लेते हैं, वो साइड पे हो जाते हैं। आपको भी प्रॉफिट ज्यादा, बाइनांस को भी उसकी जो फीस है वो मिलती है, ठीक हो गया। लेकिन अब अगर आपको यहाँ पे लॉस होता है फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि बाइनांस अपना लॉस नहीं होने देगी। मतलब जिस जगह पे आके आपका $100 माइनस में चला गया, वो आपके ट्रेड को क्लोज करते हैं, आपको साइड पे कर देते हैं और अपना 100 लेके वो साइड पे हो जाते हैं कि भाई हमने जो आपको 100 दिया था, आप इसमें से प्रॉफिट तो नहीं कमा पाए, हमें हमारी फीस तो नहीं दे पाए, हमारा जितना बनता था, जो हमारा है था, वो तो हम साइड पे ले लें अपना, वो साइड पे ले लेते होते हैं, ठीक हो गया। तो जब ये सिचुएशन आती है ना, मतलब जहां पे फिर आके बाइनांस का लॉस होना स्टार्ट होने लगता है, उसे हम बोलते हैं लिक्विडेट होना। मतलब कि आप वहां पे लिक्विडेट हो जाते हो। और मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। लेट्स सपोज कि आपने ट्रेड लिए यहाँ से कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगी, अब प्राइस यहाँ से फैल होना स्टार्ट हो गई है। अब लेट्स सपोज कि प्राइस जैसे यहाँ पे आएगी, आपका $100 लॉस में हो जाएगा, ठीक है। अब प्राइस यहाँ पे आ रही है, जब यहाँ पे आ गई है, आपका $100 लॉस पे हो गया, आपके ट्रेड यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। बाइनांस अपना यहाँ से ये वाला 100 उठा के साइड पे हो जाएगा और आपको साइड पे कर देगा। आपको बोलेगा कि भाई आप यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बना पाए, आपने जो करना था कर लिया, अब आप साइड पे हो जाओ, ठीक हो गया। अब जो ये वाला लेवल है ना, ये वाला जो लेवल होता है, ये वाली जो प्राइस बनेगी, इसे बोलते हैं लिक्विडेशन आपकी। मतलब कि यहाँ पे आप लिक्विडेट हो जाओगे कि आपने जो $100 गए वो आपके यहाँ पे आके लॉस हो जाएगा। अब जो आपका ये वाला लॉस होगा, ये आपका कभी भी वापस नहीं आने वाला। ये एक्चुअल में डिफरेंस है। अब ये जो आपका यहाँ पे 100 गया, वो आपका कभी वापस नहीं आएगा। स्पॉट में तो है कि वो माइनस में चलता रहा जितना मर्जी, अब प्राइस दोबारा जब आपकी यहाँ पे आ जाएगी, आपको यहाँ पे वो आपका 100 का 100 वापस मिल जाएगा। लेकिन फ्यूचर में है कि जब आपका यहाँ पे वो 100 लॉस में हो गया, अब वो आपका वापस नहीं आने वाला, वो बस खत्म, ठीक हो गया। तो मतलब कि इस तरह से फ्यूचर की जो ट्रेड होती है वो हमारे पास हाई रिस्क हाई रिवार्ड होती है, ठीक हो गया। तो होपफुली ये चीज आपको क्लियर होगी होगी। अब जो बिगिनर्स मुझे मतलब डीएम कर रहे थे कि हमने अब डिपॉजिट कर रहे हैं, तो अब एक्चुअल में आज की क्लास में आपको ये चीज समझाने का मकसद ये है कि डिपॉजिट अगर मैं आपको करवा दूं, आपको मैं सारा मतलब जो भी इसका प्रोसीजर है वो मैं आपको बता दूं, आप अपनी यूनिवर्सिटी उसमें इन्वेस्ट भी कर लो। अब अगर हम वहाँ पे चले गए ना, फ्यूचर वगैरह में आपको वीडियो देखेंगे कि भाई फ्यूचर में बहुत पैसे, ये वो, इसमें कुछ शक नहीं है कि उसमें बहुत पैसा है। लेकिन फिर उस हिसाब से आपको नॉलेज भी होना चाहिए ट्रेडिंग, उस हिसाब से आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, उस हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि मैंने कब कहाँ कैसे क्यों ट्रेड लेनी है, ठीक है। मतलब वहां पे मैनेजमेंट इज टू मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैनेजमेंट हम यहाँ पे कहते हैं कि अपने बेस्ट केस सिनेरियो और वर्स्ट केस सिनेरियो को समझना। मतलब कि अब अगर आप यहाँ से अपनी लॉन्ग की ट्रेड ले रहे हैं, मतलब अब अगर आपने यहाँ से किसी चीज को बाय किया है, तो आपके माइंड में है कि मैं इस जगह पे जाके सेल कर दूंगा, क्यों? क्योंकि यहाँ से प्राइस दोबारा से नीचे आ सकती है, ठीक है। अब ये कैसे पता चलेगा, ये तो हम बाद में देखेंगे ना। लेकिन अब बाय द वे लेट्स सपोज कि आपको यहाँ पे पता चल गया है कि इस लेवल पे रेजिस्टेंस है, मतलब वो लेवल है जहाँ पे सेलर्स अवेलेबल है। अब जैसे ही आपकी प्राइस यहाँ पे जाएगी, अब आपको पता है कि प्राइस नीचे गिरेगी, आप यहाँ पे सेल ऑफ कर लेंगे, ठीक है, ठीक हो गया। लेकिन अब अगर इसी तरह प्राइस नीचे जाएगी, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपकी लेवल ऑफ सपोर्ट कहाँ पे है। अगर तो वो आपकी लिक्विडेशन के ऊपर है, मतलब अगर आपकी कोई यहाँ पे है, तो फिर तो आपका ठीक है ना, कि हो सकता है कि भाई प्राइस इस वाली सपोर्ट को रिस्पेक्ट देके दोबारा ऊपर चली जाए, ठीक है। लेकिन अगर आपकी कोई लेवल ऑफ सपोर्ट ही नहीं है, वो आपकी लेवल ऑफ सपोर्ट आपकी लिक्विडेशन के नीचे, तो फिर इसका मतलब है कि अगर आपकी ये ट्रेड आपके अगेंस्ट चली गई, तो फिर आपका यहाँ पे लॉस है, ठीक है। तो इसलिए आपको ये पहले देख रहे हैं कि भाई जहां पे ये मेरी लिक्विडेशन पड़ी है, क्या उससे ऊपर कोई मेरा लेवल ऑफ सपोर्ट है, क्या कोई ऐसा लेवल है जहां से मार्केट को रिस्पेक्ट मिलकर प्राइस दोबारा से ऊपर जा सकती है, ठीक हो गया। तो ये चीजों का आपको आइडिया होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो स्टूडेंट्स जब वो पूछ रहे थे कि हमने यूनिवर्सिटी जो है मतलब डिपॉजिट वगैरह करने हैं, वो मुझे अगेन जब वो डीएम में मैसेज करते हैं, तो मैं जब उसको बता दूंगा क्या प्रोसीजर है। बाय द वे बाइनांस में भी आप जो डॉलर्स हैं यूएसडी के, वो आप बाय और सेल कर सकते हो। लेकिन उनमें आजकल स्कैम वगैरह बहुत चल रहा है, मतलब कि फेक यूएसडी भी आजकल जो है वो सेल हो रहे हैं वहाँ पे। और दूसरा मेरे साथ कल एक स्कैम होने लगा था 1,15,200 का। वो ऐसे कि मुझे मतलब ऐसे ही किसी ने बोला कि मुझे ना यूएसडी चाहिए, मतलब डॉलर चाहिए। तो उसने मतलब मैंने उसे बैंक अकाउंट दिया, उसने मुझे स्पेशल स्क्रीनशॉट भी सेंड कर दिया, और प्रॉपर स्क्रीनशॉट है, वहां पे वो पूरा ऊपर नजर आ रहा है कि अब्दुल्ला नईम नाम पे जो है ना मतलब बैंक में इतने पैसे चले गए हैं।
लेकिन वो मुझे वहाँ पे शो नहीं हो रहे, ठीक है। मुझे फिर बाद में मुझे मतलब मुझे मेरे ना दोस्त ने बोला कि अपना जो है बैंक वाले उनकी हेल्पलाइन पे कॉल करो। बैंक वालों को कॉल की, उन्होंने बोला कि आपकी कोई ऐसी ट्रांजैक्शन आई नहीं है अभी तक, अगर होती हम यहाँ पे देख लेते। तो वहां पे मतलब पता चला कि मैंने जब उससे बोला कि भाई आपकी जो पेमेंट है वो मेरे तक नहीं पहुंची, ठीक है। अब वो बंदा कहता रहा मैंने स्क्रीनशॉट भेजा, ये वो किया। जब मैंने उसे 3-4 दफा मना किया, उसके बाद उसका कल का कोई मैसेज नहीं आया। मतलब कि अब आजकल इतना मतलब कि ये हो रहा है ये स्कैम कि आपको फेक स्क्रीनशॉट भी सेंड करते हैं, उसके बाद फिर फेक यूएसडी भी किए जा रहे हैं जो आपको शो होते हैं, आपके अकाउंट में सारा कुछ है, लेकिन वो आपके फिर विड्रॉ नहीं होते। सिर्फ जो उसका प्रॉफिट है वो आप विड्रॉ कर सकते हो। लेट्स सपोज कि अगर आपने $100 अगर आपने डिपॉजिट करवाया ना, वो आपका 100 कभी भी वापस नहीं, मतलब बाय नहीं आ सकता, रुपीज में नहीं आ सकता, ठीक है। सिर्फ जो उसका प्रॉफिट होगा वो आप निकाल सकते हो। और वो जो डॉलर्स है वो आपको सस्ते मिलते होते हैं, वो सस्ते की लालच देके वो लेके आते हैं। फिर या तो ये जो मैंने आपको बताया स्क्रीनशॉट वाला स्कैम, ये फिर या तो ये वाला करते होते हैं आपके साथ, या फिर आपको फेक यूएसडी दे देते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा बंदा है जिसको आप प्रॉपर जानते हो, आपको पता है कि ये बंदा मतलब सही है, आप उससे यूएसडी बाय करो या सेल करो। अगर नहीं तो मेरे पास अवेलेबल है। तो अगर आपने यूएसडी अगर आपको चाहिए, अगर आपने डिपॉजिट करवाने हैं तो आप मुझे डीएम करते हैं, मैं आपको सारा प्रोसेस दूंगा। लेकिन जो बिल्कुल बिगिनर्स है वो बिल्कुल भी अभी फ्यूचर की जानिब नहीं जाइएगा, नहीं उसका सोचिएगा। अगर आप जाएंगे तो आप वहाँ पे लिक्विडेट होंगे, आप अपना वहाँ पे सिर्फ नुकसान, ठीक है। तो बिल्कुल छोटी छोटी सी ट्रेड्स लेनी है अब, क्योंकि एक्चुअल में अब हमने आज तो बिल्कुल बेसिक चीज देख ली ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। अब मैंने आपको कल ये बताना है कि हमने इसमें ट्रेड अब किस तरह से लेनी है, ठीक है। अब फिर मार्केट में जाके हमने इसे आइडेंटिफाई कैसे करना है, ये सारी चीजें, ठीक है। अब तो बात चलेगी थी हमारी सपोर्ट और फ्यूचर में। बाय द वे मेन टू से दैट के ऐसा ऐसा इन सारी चीजों को लेके चलना है। ये नहीं समझना कि बस आपने दिनों में ही अपना जब वो $1000 को आपने 5000 कर लेना। ये वो इस तरह की आपको वीडियोस तो बहुत मिलेगी यूट्यूब पे इधर उधर कि भाई बस मेरे पास आओ या ये करो वो करो तो बड़ा कुछ हो जाएगी। तो एक और चीज़ है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिगिनर्स के लिए भी, और वैसे भी जो भी सारे हैं स्टूडेंट्स उनके लिए है कि आपने कभी अपनी इन्वेस्टमेंट किसी को नहीं देनी। अपनी इन्वेस्टमेंट कभी भी किसी को नहीं देनी जो आपको आके बोलते हैं कि हम मतलब आपका पैसा इतने दिनों में डबल कर देंगे, 3 लाख का 5 लाख ये वो। आपने कभी भी अपनी एक तो इन्वेस्टमेंट किसी को नहीं देनी, और दूसरा कभी किसी से इन्वेस्टमेंट लेनी भी नहीं है। ये नहीं करना कि अगर आपके पास थोड़े पैसे तो आपको ठीक है जी मैं उधार पकड़ लेता हूँ, ट्रेडिंग में डालता हूँ, प्रॉफिट होगा मैं उसको वापस कर दूंगा। नहीं, ये गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है। अपने हैं जितने हैं उनके अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग करो, चाहे आपके पास सिर्फ $10-20 ही है। मैं सिर्फ 10-20 की बात कर रहा हूँ, अगर वो भी है तो इनफ है। लेकिन अपनों पे जो आपकी जो मतलब एक पेपर मनी होगी जिसका आपने इन्वेस्टमेंट करके भूल जाना है। अब वो ये नहीं समझना, अगर आप मतलब पहले से अपने माइंड में रखो ना मैं इसे इतना कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, तो वो लॉस है। आपने ये समझना है कि जो मैंने इसमें डाल दिए हैं वो मेरे बस गए, अगर वो वापस आ गए तो ठीक है, ना आए तो अल्लाह खैर सला, ठीक है। तो ये मेंटालिटी आपने स्टार्टिंग में अपनी बनानी। ये नहीं कि हम इसी तरह चलेंगे, अभी हमने ये सारी मेंटालिटी को खत्म करना है, लेकिन स्टार्टिंग में ये चीज आपको अपने माइंड में होनी चाहिए कि जो आपने अपने पैसे लगाने हैं वो आपने भूल जाना है कि भाई बस वो मेरे गए।